प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन प्रोटोकोडेट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटोकोडेटा में अपने देखा है हेमिकोडेटा आते हैं, सेफेलोकोडेटा आते हैं, यूरोकोडेटा आते हैं, यानी इनके अंदर जो नोटोकोड है ये पूर्ण विकसित नहीं रहती। तो सबसे पहले अपन हेमिकोडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो हेमिकोडेट्स के हेमी मीन्स पार्शियल, आधा या आंशिक जो भी नोटोकोड है पूर्ण विकसित नहीं पाई जाती इनके अंदर। तो सबसे पहले इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इन जंतुओं के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है वो अपन पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर अपन बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी ये समुद्री जीव हैं, सोलिटरी अकेले या कॉलोनी दोनों रूपों में पाए जाते हैं, और मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं, यानी मड के अंदर, कीचड़ के अंदर ये ट्यूब बना के उसके अंदर रहते हैं। इनकी जो बॉडी है सॉफ्ट और फ्रेजाइल होती है, वर्मी फॉर्म होते हैं, अनसेगमेंटेड, शरीर खंडों के अंदर डिवाइड नहीं रहता, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जैसे कि बाकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बॉडी इनकी 3 भागों में डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर डिवाइड रहती है। बॉडी वॉल सिंगल होती है, यानी इनके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है, डर्मिस नहीं पाई जाती, और एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स रहती हैं जो कि लगातार म्यूकस का सेक्रेशन करती रहती हैं। इनके अंदर सीलोम है, एंटेरोसिलस प्रकार की होती है, और सीलोम 3 भागों में डिवाइड रहती है। जैसे कि इनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड रहती है, इसी प्रकार जो सीलोम है वो भी प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील के अंदर डिवाइड रहती है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित रहता है, कंप्लीट ट्यूब होती है, या तो वो सीधी होगी या यू शेप्ड की होगी। इनकी जो फोरगट है, अगर आहार नाल है उससे खोखली बक्कल डेवर्टिकुलम निकला रहता है जो कि प्रोबोसिस के अंदर धंसा रहता है। इसको पहले नोटोकोड माना जाता था, पर ये एक फाल्स नोटोकोड है। ये एक तरीके से जो बक्कल कैविटी है उसी का एक आउटग्रोथ होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, डोर्सो लेटरली सिचुएटेड रहते हैं, और ये एक या कई सारे पेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। ये जीव फिल्टर फीडर हैं, सीलिया द्वारा ये फिल्टर फीडिंग करते रहते हैं। छन छन के पानी के साथ जो भोज्य कण आता है वो छन छन के फेरिंग्स के अंदर जाता रहता है, और फेरिंग्स से आगे ये पाचन तंत्र के अंदर पहुंच जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा ही सिंपल पाया जाता है, ओपन प्रकार का होता है, डोर्सल साइड में हार्ट होता है। इसके अलावा 2 लंबवत लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती हैं, एक डोर्सल और दूसरी वेंट्रल, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक्सक्रेशन है, ये सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड या जो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है जो कि ब्लड वेसल्स से जुड़े रहते हैं। नर्वस सिस्टम है, बड़ा प्रीमिटिव टाइप का पाया जाता है, सिर्फ इनके अंदर सब एपिडर्मल जो नर्व प्लक्स है वो पाया जाता है। डोर्सल और कोलन नर्व कॉर्ड खोखली पाई जाती है, यानी बड़ा सिंपल टाइप का होता है, इनके अंदर कोई ब्रेन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है, और सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, गोनाड एक या कई जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सी वाटर के अंदर रहते हैं तो बाहर होगा, ये एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट दोनों प्रकार का पाया जाता है इनके अंदर, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इनके अंदर एक फ्री स्विमिंग जो है ना लार्वा पाया जाता है, जिसको अपन टर्नेरिया लार्वा कहते हैं। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो कि इस वर्ग के जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो हेमिकोडेटा ग्रुप है इसको 4 क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं, एंटेरोपिन्यूस्टा, प्लूरोब्रेंकिया, पेंटास्पोरिडी और ग्रेटोलिटा। 4 क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले अपन लेते हैं एंटेरोन्यूस्टा क्लास। इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो सोलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, बरोविंग भी हो सकते हैं, और सामान्यतः इनको एकॉर्न या टंग वॉर्म कहते हैं। ट्यूब के अंदर रहते हैं, कीचड़ के अंदर, और बाहर थोड़ा सा इनका सिर निकला रहता है। टंग वो एकॉर्न या भाले के समान ये निकले रहते हैं, इसलिए इनको एकॉर्न वॉर्म कहते हैं। बॉडी इनकी एलोंगेटेड होती है, वर्मी फॉर्म होती है, विद नो स्टाक, प्रोबोसिस सिलेंड्रिकल होता है, टेपरिंग होता है आगे से, गोलाकार और टेपरिंग टाइप का होता है। कॉलर के अंदर कोई सीलिया नहीं पाई जाती इनके अंदर। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है,
और दोनों माउथ और एनएस अपोजिट साइड के अंदर खुलते हैं और फिल्टर फीडिंग करते हैं। इनके अंदर कई सारे जोड़े गिल स्लिट्स के पाए जाते हैं, यू शेप्ड अवस्था में अवस्थित रहते हैं। गोनाड्स न्यूमेरस होते हैं, शेक के अंदर स्थित रहते हैं। डेवलपमेंट के अंदर टर्नेरिया फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता। इनकी मुख्य एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, सेक्यूग्लोसस आदि जीव हैं, वो इनके अंदर आते हैं। दूसरी क्लास है टेरोब्रंकिया। टेरोब्रंकिया के अंदर दो ऑर्डर हैं, रोडोप्लूरा प्लूरिडा और सेफलोडिस्सिडा। सब तो इस क्लास के टेरोब्रंकिया के अपने लक्षण रहते हैं। सोलिटरी कॉलोनियल सेसाइल ट्यूबिकुलस एनिमल्स लिविंग इनसाइड, जो सेक्रेटेड काइटनेस एक ट्यूब होती है उसके अंदर ये रहते हैं। बॉडी छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, विद स्टाक फॉर अटैचमेंट पाया जाता है इनके अंदर। प्रोबोसिस सील्ड लाइक होती है। कॉलर के अंदर सीलिया पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है। एनएस डोर्सल साइड के अंदर होता है और सिलियरी फीडिंग करते हैं। गिल स्लिट्स या तो एक जोड़ा पाया जाता है या absent रहता है इनके अंदर। सेक्सेस हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर लार्वल फॉर्म भी इनके अंदर मिल सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। बडिंग के द्वारा ये नए जीव बना लेते हैं, बॉडी पार्ट टूट के एक नया जीव बना लेते हैं। इसका पहला ऑर्डर है रोडोप्लूरा, जो कि कॉलोनियल जोई टाइप के होते हैं और स्टोलन के द्वारा जुड़े रहते हैं। कॉलर के अंदर दो आर्म्स पाई जाती है, टेंटिकुलेटेड आर्म्स पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते। गोनाड्स सिंगल होते हैं और एग्जाम्पल है रोडोप्लूरा। दूसरा ऑर्डर है सेफलोडिस्सिडा, जो कि सोलिटरी सेवरल जॉइंट्स लिविंग अनकनेक्टेड इन ए कॉमन जिलेटिनस केस के अंदर पाई जाती हैं। ये कॉलर विद सेवरल टेंटिकुलेट आर्म्स। गिल स्लिट सिंगल या पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। गोनाड सिंगल पेयर प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल है सेफेलोडिस्कस। तीसरी क्लास है पेंटोस्पेरोइडी। इस क्लास के अंदर बहुत ही कम राउंडेड एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। पेलाजिक लार्वी पाई जाती हैं, जो ओपन सी के अंदर जो रहते हैं उनको पेलाजिक एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा जो लार्वा होता है उसके ऊपर सिलियरी बैंड्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी एल शेप्ड होती है। और फोर्थ इसकी क्लास है ग्रेप्टोलिटा। ये फॉसिल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, सब एक्सटिंक्ट है। मोस्टली जो सिल्यूरिन पीरियड था उसके अंदर ये जीव पाए जाते थे, अब ये लुप्त अवस्था के अंदर हैं। और इसका एग्जाम्पल है रोडोप्लूरा।